अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन। यानी कोई इंसान का जो वजूद है ये कोई और चीज है, कोई तीसरी चीज। रूह तेरी है, जिस्म भी तेरा, खोज अपनी लगा के तू क्या है। हम जब कहते हैं कि ये मेरा जिस्म है, ये मेरी रूह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, तो इसका मतलब मैं कोई और चीज हूँ जिसकी तरफ हम इसे एट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरबों साल का इर्तकाई प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इस हैवान इंसान तख्लीक किया। तो ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और जो सूरह अहज़ाब के अंदर आखिर में आया है, हमने अपनी अमानत को आसमानों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया। सब ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने उसका बोझ उठा दिया। अब ये जो अमानत है ये क्या है, इस पर आरा मुख्तलिफ है। तो एक राय ये भी है कि इस अमानत से मुराद यहाँ रूह है। तो ये जो रूह है ये बहुत कुछ चोटी की चीज़ थी। इसका बोझ उठाने की शक्कत जिसमें थी वो इंसान का वजूद। तो ये कुछ, ये इंसानी जो हैवानी वजूद है ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जो सेल्फ एनिहिलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सूफिया में निकल आया, वो भी एक किस्म की ना अल्लाह की नाकदरी है। तो आप देखें हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुमसे पूछा जाएगा। तो ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है हमें, इसका कोई पर्पज है। रूह हमें एक मैसेज पहुंचा सकती है अल्लाह ताला का कि उसकी बंदगी करो, उसकी अतात करो। तो वो अतात किसने करनी है? वो इस जिस्म नहीं करनी है ना। उस हुक्म की फरमा रवाई जो है वो इस जिस्म नहीं करनी है। तो ये जिस्म की तख्लीक जो है ये भी पर्पसफुल है। अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह के दीन को गालिब करना है, तो वो रूह तो नहीं करेगी ना, रूह तो गाइड करेगी। वो जद्दोजहद जो है वो तो इस जिस्म ने करनी है। कि हम में से हर इंसान की इस्तेदादात मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हर बंदा एक जैसा काम नहीं कर सकता। तो अगर हम किसी बड़े मकाम पर पहुंच गए हैं तो वहां पर पहुंच के हमें किसी दूसरे को हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसकी शाखला कुछ हो, जिसको सेल्फ अवेयरनेस हासिल हो जाती है, आप देखेंगे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। आप देखेंगे उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी। आप देखेंगे उसके अंदर पर्पसफुलनेस होगी। आप देखेंगे उसके अंदर लॉयल्टी होगी। आप देखेंगे उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप देखेंगे रिलेशनशिप कमिटमेंट उसके अंदर पाई जाएगी। आप देखेंगे उसकी जिंदगी में कोहरेंस नजर आएगी। आप खबर में से खबर निकालने का आर्ट होना चाहिए। अगर ये आर्ट आपके पास नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि फिर आप इको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे। आपकी जो शनाख्त है वो बदल जाएगी। आप थे कुछ और, आप कुछ और बन गए। आपने समझा कामयाब इंसान मलिक रियाज है, बाकी कामयाब इंसान है। या मुकेश अंबानी वाकई बड़ा कामयाब इंसान है, इलॉन मस्क बड़ा ही कामयाब इंसान। तो आप ऐसा बनना शुरू कर देंगे, वैसी कोशिश शुरू कर देंगे। कुरान क्या कह रहा था हमें? वो कह रहा था लक़द कान रसूलुल्लाह फी उस्वतन हसना। तुम्हारे लिए रोल मॉडल तो रसूल की जात है। हमारे लिए रोल मॉडल बन गया इलॉन मस्क। चूज योर रोल मॉडल्स वाइजली। लिसन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाइजली। क्रिटिकली देखें, बात को क्रिटिकली सुने। इन्फ्लुएंस ब्लाइंडली ना हो किसी की बात से। और ये सबसे बड़ा सोर्स आपको जिंदगी में अगर कोई मिल सकता है गाइडेंस का, वो कुरान। आप इसके साथ जुड़े रहे ना, आपको कोई ट्रैक से नहीं उतार सकता। हक और सच का, मुनाफकत और झूठ का जो मेयार कुरान आपके सामने लेकर आता है, वो कितना भी बड़ा मुत्तकी बन के आपके सामने आ जाना, 2 मिनट में पता लग जाता है उसकी हकीकत का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे जो आज उन्वान दिया गया है वो है हाउ एल्गोरिथम्स शेप आवर पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी। मेरा जो आज की आपसे गुफ्तगू होगी उसके अ, 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो है वो बहस करेगा आइडेंटिटी से, कि आइडेंटिटी होती क्या है। और दूसरा हिस्सा बहस करेगा उसकी इम्पोर्टेंस से। और तीसरा हिस्सा जो है वो बहस करेगा कि किस तरह एल्गोरिथम्स जो हैं, एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, और किस तरह वो हमारी आइडेंटिटी को शेप करने या डी शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 40-45 मिनट में ये गुफ्तगू अपनी समेट सकूं, ताकि उसके बाद आपके सवाल जो हैं वो मैं ले सकूं। दुआ कीजिए मेरे लिए भी, अल्लाह ताला जो है वो मुझे तौफीक दे के मैं इस गुफ्तगू का हक अदा कर सकूं। तो मैंने अभी आपके सामने जो है वो सूरह हशर की आयत नंबर 19 जो है वो तिलावत की है, जिसका रवां तर्जमा जो है वो यूं है कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग हैं जो फासिक हैं। इकबाल का जो तस्वुर खुदी है वो इसी आयत से डिराइव्ड है।
अ, अभी चूंकि वक्त की किल्लत है, इस पर मैं ज़्यादा तफसील से या गहराई में जाकर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। बस मैं जो है वो कुछ अहम अहम नुकात जो है वो आपके सामने पेश कर दूंगा। इस मौजू पर मेरा एक यूट्यूब पर लेक्चर होगा, पड़ा होगा, इकबाल का तस्वुर खुदी के नाम से। तो उसमें काफ़ी तफसील से मैंने जो है इस पर गुफ्तगू की है। अ, मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था, इमरान भाई से गुफ्तगू की थी, तो मैंने इनसे थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि कल जो है वो इनकी जो नशिस्त रही उसमें क्या चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो उसके साथ अलाइन कर सकूं। तो अ, उसमें उन्होंने आपके सामने एक अ, बीज बो दिया था जो आज मेरी गुफ्तगू से मुतल्लिक है। और वो था कि हमारी असल हकीकत क्या है, उसकी आगाही। जो ट्रेडिशनल तस्वर हमारे यहाँ पाया जाता है ना, अ, इंसान जो है उसके बारे में, उसकी हकीकत के बारे में, उसकी हयात के बारे में, तो वो ये पाया जाता है कि ये दो अज्जा का मुरक्कब है। एक इसका जिस्म है और एक इसकी रूह है। ये रिवायती तस्वुर है हमारा, और ये आम भी है। जो मेरा मुताला रहा है जितना भी, साइकोलॉजी का भी, उसके बाद फिलॉसफी का भी, और कुरान का भी, उससे मैं जो डिराइव कर पाया हूँ वो है कि हम जो दो का जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये अधूरा है, ये मुकम्मल नहीं है। इस ज़िमन में इकबाल ने भी एक इशारा, इकबाल की शायरी में हमें मिलता है। बल्कि असल में यूँ कह लें कि मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंक्वायरी जो है वो उसका वो शेर ही बना कि ये बहस किस चीज़ से कर रहा है इकबाल। अगरचे इकबाल ने बात इशारे में करके छोड़ दी। उसका शेर है इकबाल का कि अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान रूह है न बदन। यानी कोई इंसान का जो वजूद है ये कोई और चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ है। और एक और शेर भी है इससे, इसी ज़िमन में, इसी इसी चीज़ की तरफ, और वो है कि रूह तेरी है, जिस्म भी तेरा, खोज अपनी लगा के तू क्या है। तो हम जब कहते हैं कि ये मेरा जिस्म है, ये मेरी रूह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, तो इसका मतलब मैं कोई और चीज़ हूँ जिसकी तरफ हम इसे एट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसकी एक और लॉजिकल दलील भी निकलती है इस तीसरी एंटिटी के बारे में। और वो ये है कि सूरह यासीन के अंदर गालबन आयत नंबर 60 है या 61 है, वहां पर क़यामत का जो है एक मंजर पेश किया गया है। और वहां ये बयान हुआ कि उस रोज तुम्हारे होंठ सी दिए जाएंगे, और तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि ये गवाही किसके खिलाफ देंगे? गवाही तो किसी के हक में या किसी के खिलाफ दी जाती है। तो इसका ना कोई और है जो जिसके बारे में ये गवाही ली जाएगी इनसे। हमारा हाथ जो है ये खुद से तो चल के कहीं नहीं जा सकता, ना ही हमारे पाँव जो हैं वो चल के खुद से कहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और वजूद है, कोई और एंटिटी है जो ऑर्डर कर रही है, जिसके ऑर्डर्स को ये जिस्म जो है हमारा उसको ओबे कर रहा है। अब वो रूह तो हो नहीं सकती। रूह इसलिए नहीं हो सकती कि रूह जो है वो तो सरापा खैर है, वो कोई बुराई का हुक्म तो दे नहीं सकती। तो कि जिस्म जो है वो उसके खिलाफ गवाही दे। और रूह जो है वो तो जहां से आई थी वहां चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जो मैं हूँ, मेरी हकीकत क्या है, इसके बारे में आगाही हासिल करना बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह हम कहते हैं रूह जो है वो एक लतीफ़ चीज़ है, उसके बारे में गुफ्तगू करते वक्त भी बहुत एहतियात करना चाहिए। तो इसी तरह ये जो मैं है ना, ये भी बहुत ही कोई लतीफ़ चीज़, इसके बारे में किसी को एक्सपीरियंस अल्लाह ताला करवा दे तो करवा दे। अ, जब इसको एक्सप्लेन करने खड़े होंगे तो फिर ठोकर खाने का इम्कान होता है। जैसे रूह की जो है वो किसी उसकी हकीकत को जब एक्सप्लेन करने खड़े हों, वहां पर भी एक, बहरहाल एक जो है ना वो चैलेंज दरपेश रहता है कि हम रूह को जो है किस तरह से एक्सप्लेन करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ कि कुरान मजीद में 3 जगह पर यह आयत आई है। और
वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं एक खनखनाती हुई गली हुई मिट्टी से एक बशर तख्लीक करने जा रहा हूँ, फ़ाइज़ा सवैतुहु, जब मैं उसकी नोक पलक कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैं अपनी रूह में से फूंक दूँ उसमें, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो गिर पड़ना उसके आगे सजदे में। तो अब यहाँ से बहुत से लोगों को मुगालता हो सकता है, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही से, कि जब मैं अपनी रूह में से फूंक दूँ, तो अल्फाज को देखेंगे तो वहां पर तो ये महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला की रूह है जो जो हमें फूंकी गई है। बज़ाहिर अल्फाज से ये लगता है, लेकिन इसको समझ लीजिए, ये इतना ट्रिकी है ये इसको एक्सप्लेन करना, कि मैं कहता हूँ कि मेरी ऐनक है, मेरी घड़ी है, मेरा मोबाइल है, और इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरी आंख है, मेरा हाथ है, तो दोनों के लिए एक ही किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, असलूब दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा हाथ मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी आंख मेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन मेरी ऐनक, मेरा मोबाइल मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है। तो इससे ये मतलब निकाल लेना कि भाई ये अल्लाह का वजूद का हिस्सा, ये भी ठीक नहीं होगा। और इससे बिल्कुल ये ताल्लुक मतलब निकाल लेना कि अल्लाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी एक दूसरी एक्सट्रीम होगी, ये भी खतरनाक बात होगी। तो भाई इतना एक यहाँ तक इसको हम से कह सकते हैं, यहाँ पर एहतियात का जो दामन है उसको थामे अगर, तो ये कहना ज़्यादा हमारे लिए सेफ होगा कि इसका अल्लाह से बहुत कोई करीबी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये मस्जूद मलाइक बना है, और जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना है, इससे पहले तो नहीं था। ठीक है, जब रूह फूंकी गई है तो उसे मस्जूद मलाइक बनाया गया है, उससे पहले वो नहीं था। तो इसी तरह ये जो मैं क्या हूँ, इसका भी अल्लाह ताला किसी को एक्सपीरियंस करवाए तो बस वो एक्सपीरियंस की हद तक रहे तो अच्छा अच्छा है। आप देखें कि तारीख में आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की मिसालें मिलती हैं, कि अगर किसी को ये एक्सपीरियंस करवाया गया है, तो जो हजम कर गए वो हजम कर गए उस एक्सपीरियंस को, तो जो हजम नहीं कर सके इस एक्सपीरियंस को, तो किसी के मुंह से अनिल हक का नारा निकल गया, तो किसी के मुंह से निकल गया कि सुबहाना माँ सुबहानी माँ आज़म शानी। तो यहाँ पर भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बस इसको ये समझ लेना चाहिए कि ये भी बहुत कोई बुलंद चीज़ है, ये जो मैं हूँ, और इसका मुकाम, मैं मेरी राय में, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये शाज राय हो सकती है बल्कि है, लेकिन मेरी राय में ये जो मैं हूँ इसका मुकाम जो है वो जिस्म और रूह से भी बुलंद है। आप जिस्म को भी कोई छोटी मोटी चीज़ ना समझें, ये भी अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है उसका एवोल्यूशन, उसका क्लाइमेक्स है, अरबों साल का इर्तकाई प्रोसेस है, जिससे गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इस जिस्मानी इंसान, ये हैवान इंसान तख्लीक किया है। तो ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वो जो सूरह अहज़ाब के अंदर आखिर में आया है, सेकंड लास्ट वर्स है उसकी, कि हमने अपनी अमानत को आसमानों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया, सब ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने उसका बोझ उठा दिया। अब ये जो अमानत है ये क्या है, इस पर आरा मुख्तलिफ है। तो एक राय ये भी है कि इस अमानत से मुराद यहाँ रूह है। तो ये जो रूह है ये बहुत कुछ चोटी की चीज़ थी, तो इसको आ, इसका बोझ उठाने की शक्कत जिसमें थी वो इंसान का वजूद था। तो ये कुछ, ये इंसानी जो हैवानी वजूद है ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और ये जो सेल्फ एनिहिलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सूफिया में निकल आया, वो भी एक किस्म की ना अल्लाह की नाकदरी है। आप देखें हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुमसे पूछा जाएगा। तो ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है हमें, इसका कोई पर्पज़ है। रूह हमें एक मैसेज पहुंचा सकती है अल्लाह ताला का, कि उसकी बंदगी करो, उसकी अतात करो। तो वो अतात किसने करनी है? वो इस जिस्म नहीं करनी है ना, उस हुक्म की फरमा रवाई जो है वो इस जिस्म नहीं करनी है। तो ये जिस्म की तख्लीक जो है ये भी पर्पसफुल है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह के दीन को गालिब करना है। तो वो रूह तो नहीं करेगी ना, रूह तो गाइड करेगी। वो जद्दोजहद जो है वो तो इस जिस्म ने करनी है।
तो हम जो जितना भी हम सारी बहस करते हैं दीन के अंदर, जितनी भी बहस है तज़किये की, वो इसी चीज़ की बहस है कि इस जिस्म को जो है वो तमाम जो आलाइशें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनसे पाक किया जाए, उन डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए, ताकि जो मकसद इस जिस्मानी वजूद की तख्लीक का आ, अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, ये उधर खपे, उधर लगे। तो इस जिस्म को भी कोई हकीर चीज़ नहीं समझनी चाहिए। इसकी इसका जो है इसको जो नफ्स नफ्स कुशी है, जो ये नफ्स को मारना, ये तसव्वुर भी सही तसव्वुर नहीं है। ये रहबानियत को इसलिए कहा गया है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि रहबानियत जो है वो इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो जिस्म को भी, इसको भी आपने इसकी भी अफजाइश करनी है, इसके भी आपने इसकी ज़रूरियात का ख्याल करना है, क्योंकि आपने जो भी काम करना है अल्लाह का, वो इसी के ज़रिए से ही करना है। तो जिस्म जो है ये भी बहुत चोटी की तख्लीक है अल्लाह ताला की। ये इंसान का जो हैवानी वजूद है, और जो उसका रूहानी वजूद है, उसकी रूह जो है, वो उससे भी बुलंद चीज़ है, वो उससे भी बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से वो मस्जूद मलाइक बना। और जो है इंसान का जो मैं हूँ, ये जो तीसरी चीज़ है, ये मेरी राय में, अ, मैं अगेन आई वुड अवॉइड टू एक्सप्लेन कि मैं क्या हूँ। बस मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहरहाल एक हकीकत है। और इस जो है इसको जब तक समझेंगे नहीं, आपकी इक्वेशंस सॉल्व नहीं होंगे। आपकी साइकोलॉजी जो है ना, अगर आपने उसको, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस चीज़ को दी जाती है ना, वो है सेल्फ अवेयरनेस। जितने भी इंसान की जो अ, नफ्सियाती मसले हैं या उसकी ग्रोथ के इश्यूज हैं, उसमें जिस चीज़ को एम्फेसाइज किया जाता है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है, कि आप अपने बारे में आगाही हासिल कर लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जब हम कहते हैं कि इंसान जो है वो तीन चीज़ों का मुरक्कब है, मैं जो कह रहा हूँ कि तीन चीज़ों का मुरक्कब है, तो जब मैं कहता हूँ कि खुद आगाही, तो इसका मतलब है कि आपको इस तीन के मुरक्कब की समझ होनी चाहिए। यूँ समझ लें आप, जैसे अगर आपके में से किसी को चाय की आदत हो, और अ, उसको सही चाय का ज़ोक भी रखने वाला हो, तो वो आपको फौरन बता देगा कि चाय में पानी ज़्यादा है, या चाय में दूध ज़्यादा है, या चाय में चीनी ज़्यादा है, या चीनी बहुत कम है। तो इसी तरह इंसान को जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसका जो मुरक्कब है ये तीन चीज़ों का, उसको ये आगाही हासिल हो जाए कि मेरी रूह की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और मेरे इस जिस्मानी वजूद की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे इस जिस्मानी वजूद की क्या वीकनेसेस हैं, ये उसको पता लग जाए। मैं किस हद तक जो है वो आगे बढ़ सकता हूँ, कोई काम कर सकता हूँ, और कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। इसमें आपके सामने मिसाल मैं पेश करूंगा, हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि एक गजवे में जब सारे मुसलमान गए जहाद के लिए, तो ये मदीना में रह गए। और वो अ, लड़ने की जो है ना, वो उनके अंदर जो उनका अपने बारे में सेल्फ इमेज था या सेल्फ परसेप्शन था कि मैं लड़ नहीं सकता, लड़ने वाला बंदा नहीं हूं मैं। तो वहां पीछे कुछ उबाशों ने औरतों को, कुछ मदीने की जो है वो, उनको तंग किया, तो उन औरतों ने हजरत हसन बिन साबित को ताना मारा कि कैसे मर्द हो तुम, खड़े हुए हो, ये उबाश हमें तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया उस पर कि अगर मैं लड़ सकता होता तो मैं मैदान जंग में नहीं चला जाता। तो फिर वो औरतों ने खुद ही कुछ छड़ियाँ छड़ियाँ उठाई और फिर उनको मार के भगाया, उन उबाशों को। अब ये क्या थी कि ये सेल्फ अवेयरनेस थी, कि एक बंदे को पता है अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस का, वो ओवर एम्बिशियस नहीं होता, वो रियलिस्टिक रहता है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम में से हर इंसान की इस्तेदादात मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हर बंदा एक जैसा काम नहीं कर सकता। तो अगर हम किसी बड़े मकाम पर पहुंच गए हैं, तो वहां पर पहुंच के हमें किसी दूसरे को हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसकी शाकिला कुछ और हो। अच्छा, अब मैं शाकिला का लफ्ज ले आया, यही शाकिला ही असल में क्या है, ये इन चीज़ों का मुरक्कब है। इंसान का जिस्मानी वजूद, इंसान का रूहानी वजूद, और मैं, ये तीनों मिलकर
जैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की चाय बनाते हैं, तो इसी तरह हर किसी की चाय जो है, हर किसी के जो वजूद की चाय है, उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। किसी का रूहानी वजूद बहुत स्ट्रांग होता है, और उसका जिस्मानी वजूद लागिर होता है, कमज़ोर होता है। इसको शाह वलीउल्लाह ने भी एक्सप्लेन किया है, इस इक्वेशन को। उन्होंने भी लोगों की जो है पर्सनैलिटी टाइप्स बयान की हैं, कि कुछ लोग होते हैं जिनकी रूहानियत गालिब होती है, और उनकी बहीमियत, उनकी हैवानियत जो होती है वो कमज़ोर होती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनकी बहीमियत ज़्यादा ताकतवर होती है और उनकी रूहानियत कमज़ोर होती है उसके मुकाबले में। और एक और किस्म है जिसकी रूहानियत भी बहुत गालिब होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और उसकी बहीमियत भी बहुत स्ट्रांग होती है। अब ये तीन डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स बन जाती हैं फिर। इसी से आपको समझ आ सकती है ये भी, कि कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर वो जो चार किस्में बयान हुई हैं लोगों की, जन्नत के जो दर्जात बुलंद हुए हैं, कि सबसे ऊपर अम्बिया का दर्जा होगा, फिर उसके नीचे सिद्दीकीन होंगे, फिर उसके नीचे शुहदा होंगे, फिर उसके नीचे सालिहीन होंगे। तो ये इनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। सिद्दीकीन का मिजाज और तरह का होता है, उनकी शाकिला और तरह की होती है। हर कोई सिद्दीक नहीं बन सकता। इसी तरह जो शहीद होता है, शुहदा, उनकी उनकी शाकिला और तरह की होती है। और कुछ लोग होते हैं सालिहीन, जो सुलह जो लोग होते हैं, जो जिनमें अग्रेशन नहीं होता, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। तो अब एक बंदा जो है, फर्ज करें एक ही घर में दो अफराद हैं, एक का जो है उसके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और एक की जो शाकिला है उसके अंदर अग्रेशन नहीं है। तो अब जो अग्रेसिव मिस पर्सनैलिटी वाला होगा वो बहुत बोल्ड स्टांस ले लेगा, बोल्ड बोल्ड स्टैंड ले लेगा किसी चीज़ के ऊपर, जो जिसकी अ, सुलह जो फितरत है उसकी, शाकिला है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा। तो आप उसे जज मत करें कि भाई मैंने दीन के लिए इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया, तो ये क्यों नहीं ले पा रहा। तो हो सकता है उसकी शाकिला जो है वो सालहीन वाली हो। तो इसीलिए मना किया गया इस चीज़ को, कि किसी के बारे में भी जजमेंटल ना हो। अल्लाह जानता है किसका क्या मकाम है, किसी की शाह वो क्या कहते हैं ना, उसको पढ़े ना, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है, जो शाकिला के बारे में जिसमें जिक्र है उसमें, कि हर इंसान जो है वो एक शाकिला, उसकी है शाकिला पर चल रहा है। और अल्लाह जानता है कि तुम में से कौन सिरात मुस्तकीम पे है। तो सीधे रास्ते पे कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, ये तो अल्लाह जानता है। शाकिला किसकी क्या है। हो सकता है मेरी शख्सियत में 90% जो है वो, मेरी शाकिला में 90% जो है वो शर की रुझान पाया जाता हो, और 10% नेकी का रुझान पाया जाता हो। और इमरान भाई हैं, उनकी फितरत में जो है वो, जो जो उनकी शाकिला है उसके अंदर 90% नेकी का रुझान पाया जाता हो, और 10% जो है वो शर का रुझान पाया जाता हो। कुरान में है ना, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, दोनों चीज़ें हैं हर इंसान के अंदर, खैर भी है शर भी है, दोनों ताक रुझानात उसकी टेंडेंसीज रखी गई हैं। तो अब आप मुझे देखेंगे जाहिर से, तो जाहिर की आंख में देखेंगे तो मैं तो आपको सरापा शर नजर आऊंगा, जिसमें 90% बुराइयों की इसका वो है, इस्तेदाद पाई जाती है। मेरे अंदर खैर का एलिमेंट तो नजर ही नहीं आ रहा होगा आपको। आप तो सीधा सीधा समझ रहे होंगे ये बंदा तो पक्का जहन्नमी है, इसको कौन बचा सकता है जहन्नुम से। और इमरान भाई जो है वो तो आपको वलीउल्लाह लग रहे होंगे, कि यार इतना नेक आदमी, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं कोई गलत काम करते हुए, कोई बुराई करते हुए। क्योंकि 90% तो वो नेकी ही कर रहा है, और जो 10% बुराइयां होंगी वो भी छुपी हुई होंगी किसी से उसकी। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जानता है कि कौन है तुम में से जो सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। तो जब क़यामत के दिन जो है हमारी पेशी होनी है, तो उस दिन जो भी हमारा हिसाब किताब होना है वो हमारी शाकिला की बुनियाद पर ही होना है। ये 49 और 51% की बुनियाद पर नहीं होना, कि जो 51% नेकियां करके आया तो वो जन्नत में गया, तो जो 49% ने जिसकी नेकियां होंगी वो जहन्नुम में चला जाएगा। ठीक हो गया। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला जो है वो किसी को भी जो है उसकी इस्तिताअत जितनी होगी होती है उतना ही उस पर बोझ डालता है, उतना ही उससे पूछेगा। हर किसी से उसकी वसअत के एतबार से उसका मुहासबा होगा। तो हो सकता है क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाए, हाँ भाई 10% का तुम्हारे अंदर नेकियों का रुझान रखा गया था, 10% नेकियां करके आए हो कि नहीं करके आए। तो मैंने किसी कुत्ते को पानी पिलाया होगा,
मैंने किसी गरीब की कोई कभी मदद कर दी होगी, तो हो सकता है मेरे 10% पूरे हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊँ। और इमरान भाई 89% पे लगता फंस हो सकता फंस जाए, 1% पीछे रह गए, तो उनसे पूछा जाएगा हाँ भी 1% क्यों छोड़ दिया है? तो इसलिए किसी के जाहिर को देखकर जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी के भी जाहिर को देखकर। अल्लाह ताला जानता है कौन सिरात मुस्तकीम पे है, कौन ज्यादा हिदायत याफ्ता है, किसकी शाकिला क्या है। तो इंसान को अपने बारे में आगाह होनी चाहिए। वो जो इकबाल कहता है ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये अपने मन में डूब कर सुराग जिंदगी पा जाना क्या है? अपनी हकीकत को पा जाना, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये आपको फायदा देंगे। अभी मैं अगले फेज में जब आऊंगा तो बताता हूँ आपको कि इसके फायदे क्या होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इंसान जो है उसको, जो उसकी शाकिला है वो लेकर पैदा होता है। बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है कि बच्चा जब माँ के पेट में 3 स्टेजेस कवर कर लेता है, नुतफ़ा आला का मुज़गा। तो अब कुछ लोगों ने कहा इसको 120 दिन, कुछ लोगों ने इसको 40 दिन कहा है। इससे मुराद कि ये 40 दिन में जो है वो ये स्टेजेस कवर कर लेता है बच्चा माँ के पेट में। तो हम 40 को ही सपोज कर लेते हैं। तो जब बच्चा जो है ये 3 स्टेजेस कवर कर लेता है, तो फरिश्ता आता है और उसमें आकर रूह फूंकता है, और उसकी 4 चीज़ों का तयन कर दिया जाता है। नंबर 1, उसकी ज़िंदगी कितनी होगी। नंबर 2, उसका रिज्क कितना होगा। नंबर 3, वो सईद कितना होगा, यानी नेक कितना होगा। और नंबर 4, वो शकी कितना होगा, शर कितना होगा उसके अंदर। अब यहाँ मुराद जो है वो लिटरली ये नहीं है कि इसमें नेकी, ये नेकियां कितनी करेगा और शर बुराई के काम कितने करेगा। इससे मुराद इस्तेदाद है कि इसकी शाकिला जो है उसके अंदर नेकी की इस्तेदाद कितनी है और शर की इस्तेदाद कितनी है। जब बच्चा माँ के पेट में 40 दिन का होता है, तो तकरीबन 40-42 दिन का, तो उसकी शाकिला डिटरमिन हो जाती है। अब इसका शऊर उसे कब आता है? अब इसकी रहनुमाई जो है हमें वो मिलती है उस हदीस से जिसमें कहा गया है कि 7 साल का जब तुम्हारा बच्चा हो जाए, तो उसे नमाज की तरगीब दिलवाना शुरू करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे पनिश करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को पनिश कब करते हैं? जब उसको शऊर आ जाए ना, उसकी गलती का इदराक हासिल करने का, उसके अंदर इस्तेदाद पैदा हो गई हो, उसको सही और गलत की तमीज करना आ गया हो। अच्छा, अब मॉडर्न साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि 10 साल के बाद बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी आती है। उससे पहले बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है, लेकिन वो कंक्रीट होती है, यानी वो टेंजिबल चीज़ों को, जो नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, उनके दरमियान लॉजिकल लिंक डेवलप कर सकता है। लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आ सकती, जो तखय्युल में होती हैं, उनके दरमियान जो है वो लॉजिकल लिंक डेवलप नहीं कर सकता। जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनको वो कॉम्प्रीहेंड करने की भी इस्तेदाद नहीं रखता। यानी जैसे अल्लाह का तस्वर है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वर है। अल्लाह को महसूस की, वो क्या कहते हैं ना, वो जो फाइव सेंसेस हैं आपकी, उसमें आने वाली कोई चीज़ तो नहीं है अल्लाह। तो वो टेंजिबल एंटिटी नहीं है। इसी तरह मलाइका, इसी तरह आखिरत। अब ये सारे एब्स्ट्रैक्ट तस्वर है, आखिरत तो जब आएगी सो देखेंगे ना, अभी हम कहाँ देख सकते हैं उसे। तो अब इस एज से पहले बच्चे को अगर आप ये चीज़ें सिखाने के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो बच्चा रट तो लेगा आपका सबक, उसको समझ नहीं पाएगा वो। समझ वो तभी पाएगा जब वो 10 साल का हो जाएगा, जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो एबिलिटी है, इसके भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं।
कुछ लोगों की जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लो होती है, कुछ की मॉडरेट लेवल की होती है, किसी की बहुत हाई होती है, जो बहुत ही जहीन फतीन लोग होते हैं। ठीक है, ये जो फिलोसोफर्स बड़े बड़े गुजरे होंगे, इनकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी बहुत हाई होती है। तो अब ये जो वो फेज है जहां से आपकी जो 11-12 साल की फेज है, जिससे आपकी एडोलेसेंस का पीरियड स्टार्ट होता है। और यहीं से आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में जितनी भी डिबेट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन से, वो एडोलेसेंस के पीरियड से रिलेटेड है। रिसर्चेज ये बताती हैं कि ये वो फेज है जिसमें कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो आप में से कई जो होंगे अब इस प्रोसेस, इस फेज में होंगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन की। और जैसे ही एडोलेसेंस का फेज खत्म हो जाती है तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है या आइडेंटिटी कंफ्यूज रह जाती है। तो अगर किसी की आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाए तो उसके लिए जिंदगी का अगला कोर्स बड़ा आसान हो जाता है। और जिसकी ना हो पाए, उसकी आगे जिंदगी में मसले मसाइल ही रहते हैं जब तक कि अपने इस क्राइसिस को वो रिजॉल्व ना कर ले। ठीक हो गया जी। तो आपकी जो फेज है, जो एडोलेसेंस की फेज, जिसके बाद आइडेंटिटी, यानी हम जिसे कह रहे हैं कि शनाख्त, मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, हु एम आई, व्हाट शुड बी माई वैल्यूज, व्हाट शुड बी माई फ्यूचर गोल्स। ये बहसें जो है ये एडोलेसेंस की फेज में आके शुरू होती हैं। ये सवालात जो हैं वो वहां पर जाकर खड़े होना शुरू होते हैं। इनको एड्रेस करने का जो प्राइमरी सोर्स है वो तो पेरेंट्स है। पेरेंट्स को अगर अपने रोल की इंपॉर्टेंस पता हो, उसकी रियलाइजेशन हो, तो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है कि दे हैव देयर गाइड्स। अब हमारे यहाँ पेरेंटिंग का जो आम तौर पे तस्वुर है वो तो ये है ना कि हमने बच्चे को है पालना पोसना है, बच्चे को जो है एजुकेशन देनी, तालीम, स्कूल में अच्छे किसी स्कूल में पढ़ाना है हमने बच्चे को, हमने बच्चे को जो है वो अच्छे कपड़े पहनाने हैं अपने, हमने अपने बच्चे को अच्छे खाने खिलाने हैं। ठीक है, हमने अपने बच्चे को आसाइशें देनी हैं। ये सारी जो है वो पेरेंटिंग का फोकस ये होता है। जबकि इसके बरक्स ये रियलाइजेशन नहीं है कि बच्चे की तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे को गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। खास तौर पे मैं अक्सर इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि पेरेंट्स में जो वालिद का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इग्नोर्ड है ये पेरेंटिंग में। ये हमने जो पेरेंटिंग है वो माँ को आउटसोर्स कर दी है कि बच्चे की नर्चरिंग करना उसकी जिम्मेदारी है सिर्फ, बाप का काम सिर्फ कमा के आना है। इसीलिए बाप जब घर आता है तो माँ बच्चों को कहती है चुप कर जाओ, शोर ना करो, बाबा थके हुए आए हैं। अगर बाप सो रहा है रात को और बच्चा जो है वो उसको भूख लग गई है और वो उठा है या कोई उसको तंगी हुई है, तो माँ जो है उसे चुप कराती है कि बाबा सो रहे हैं, उसको डिस्टर्ब ना करो बाबा को। तो सारा कुछ माँ को आउटसोर्स करती है। बच्चे को तकलीफ कोई हो रही है तो माँ उठ रही है, सो रही है, जाग रही है, उसके साथ उठ रही है, बैठ रही है, वो सारी तकलीफें माँ झेल रही है। बाप जो है वो जब घर आता है तो वो उसने सुकून करना है बस, उसको एक पुरसुकून माहौल चाहिए घर में। जबकि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें बाप का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। बच्चे में जो ऑर्गेनाइजेशन आती है, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो बाप से आता है।
माँ का काम तो नर्चरेंस है, अल्लाह ताला ने उसकी फितरत जो है वो तो नर्चरिंग बनाई है उसकी फितरत। वो तो वो तो केयर गिवर है। बच्चे के बच्चे को डिसिप्लिन करना ये तो बाप करता है। तो ये दोनों का रोल बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास टाइम निकल सके तो आप अटैचमेंट थियरीज पढ़िएगा, साइकोलॉजी जाके ना उस पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, अटैचमेंट थियरीज पढ़िएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है अटैचमेंट दोनों की, माँ और बाप दोनों की, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अब चूंकि हमारा आज वो मौजू नहीं है कि वो बच्चे की जो डेवलपमेंटल फेजेस है मैं सारी वो डिस्कस करता आपके साथ, सिर्फ मैं आपके साथ इशारे में बात करके तो आगे बढ़ रहा हूँ कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर सबसे प्राइमरी और इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, होना चाहिए। होता तो नहीं है, होना चाहिए। तो जब आप पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है उनको गाइड करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, तो फिर बच्चा अपने क्वेश्चंस लेकर किसी और के पास जाएगा। तो जिसकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, जिसको सेल्फ अवेयरनेस हासिल हो जाती है, आप देखेंगे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। आप देखेंगे उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी। आप देखेंगे उसके अंदर पर्पसफुलनेस होगी। आप देखेंगे उसके अंदर लॉयल्टी होगी। आप देखेंगे उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप देखेंगे रिलेशनशिप कमिटमेंट उसके अंदर पाई जाएगी। आप देखेंगे उसकी जिंदगी में कोहरेंस नजर आएगी आपको। उसका हर सोशल रोल जितने भी हैं उसकी जिंदगी के, वो आपस में कोहेरेंट होंगे। वो बेटा है, वो बाप है, वो खामद है, वो उस्ताद है, वो कुछ भी सोशल रोल में वो सारे सोशल रोल अलाइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी बेटी के लिए मैं एक और तरह का इंसान हूं और मैं दूसरों की बेटियां हैं तो उनके लिए मैं एक और तरह का इंसान हूं। मैं अपने घर की औरतों के लिए तो और तरह का इंसान हूं और दूसरी औरतों के लिए और तरह का इंसान हूं। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में बैठता हूं तो और तरह का इंसान बन जाता हूं। और जब मैं अपने किसी ऑफिशियल वर्क एनवायरनमेंट में जाता हूँ, हाँ मैं किसी और तरह का इंसान बन जाता हूँ। तो ये शो करती है कि इस बंदे की आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में कोहेरेंस ही नहीं है। मैं अपने बच्चों से तो अदब, एहतराम, अतात, मोहब्बत, शुक्रगुजारी, एहसानमंदी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अपने वालदैन के मामले में ये जज्बात मेरे अंदर पाए नहीं जाते। तो बच्चे तो पहले जो 7 6 7 साल होते हैं उसमें तो बच्चे सिंपली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि बेस्ट सरमन्स आर लिव्ड, नॉट प्रीच्ड। तो आपका बच्चा तो आपको देख रहा होता है, आप कैसे हैं, अपने घर में देख रहा होता है अथॉरिटी अथॉरिटी डायनेमिक्स को। एज पेरेंट्स आप माँ के रोल में देख रहा होता है अपनी माँ को कि मेरी माँ कैसी है। आप अपनी माँ के रोल में अपनी सास के साथ कैसी थी। जब कल को आपके बेटे की शादी होनी है और अब जब आपने सास बन के बेटे पर हक जताना है बेटे के ऊपर, तो वो आपको जज करेगा उसके ऊपर कि खुद सास हो के ऐसी थी और मुझसे जो है वो मेरी बीवी से ये तकाजे हैं। तो ये अक्सर जो औरतें जो आपको नजर आती हैं शिकवे करती हुई रोती हुई कि हमारा बेटा जो है वो बदल गया है, इसकी शादी की थी हमने, और बहुओं को कोस रही होती हैं, उनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होती असल में। उनके बेटे ने उनको ऑब्जर्व किया था, इसलिए उनको अब वो क्रेडिट नहीं दे रहा। वो स्पेस जो उन्होंने खुद हासिल की थी अब वो अपनी बीवी को देता है वो।
कि इनको जब ये फ्रीडम हासिल था अपने फैसले करने का, तो मेरी बीवी को क्यों ना हो। इसीलिए कुरान कहता है कि ए ईमान वालो, वो बात क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो कुरान जो चीज बात जो मैसेज जो इनकलकेट करना चाह रहा है हमें, वो है कि आपकी जिंदगी में कोहेरेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप हर रोल में आप एक जैसे, आपका हर रोल हम रंग हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, मुतजाद ना हो, आपकी जात के अंदर तजादात ना हो। और ये तजादात कब खत्म होंगे, जब आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाएगी, जब आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस हासिल हो जाएगी, आप उसके मुताबिक फिर अपना फ्यूचर कोर्स डिटरमिन करते हैं। तो इसका एक एडवांटेज इसको जो इसके जिसके जो इसके हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, वो ये है कि यू आर इन अ पोजिशन, यू हैव अ एबिलिटी टू डिटरमिन योर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर कोर्स। अब ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है आइडेंटिटी फॉर्मेशन का। और मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी से मुराद क्या है, जब हम आइडेंटिटी की बहस करते हैं, और जब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गई है किसी की, तो फिर उसके फायदे क्या होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर ना हुई हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब अगली बहस आती है एल्गोरिथम्स की। ये सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स जो है, देखिए एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ये एक पैटर्न्स होते हैं। अब जो नई जो दुनिया जहां तक पहुंच गई है, वो ये है कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारी जो बिहेवियर्स हैं, उनकी प्रोफाइलिंग होती है। हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, इसका पूरी प्रोफाइलिंग करता है आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। आप यूट्यूब देखेंगे, आप कोई वीडियो देखते हैं, वो आपका पूरा प्रोफाइल डेवलप करता है कि किस किस्म की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, ये शाम के वक्त में कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, ये सुबह फजर के वक्त जो है वो कैसी वीडियोस देखना पसंद करता है, ये दोपहर के वक्त में कैसी वीडियोस देखना पसंद करता है। तो वो पूरा प्रोफाइल आपके सामने डेवलप होता है। तो वो डेवलप करते हैं, और फिर होता है क्या है कि आपको उसी के मुताबिक चीज़ें आपके सामने आने शुरू हो जाती हैं। तो आपकी टाइम के लिहाज से जो आपके बिहेवियरल प्रेफरेंसेस चेंज हो रही होती हैं, उसके मुताबिक वो आपको चीप वीडियोस दिखाते हैं। सुबह आपको और तरह की वीडियोस आ रही होंगी। अक्सर व बेशतर हमें सुबह सुबह उठते हैं अल्लाह ताला बड़ा याद आता है, तो इसलिए अक्सर व बेशतर लोग देखेंगे, सुबह उठेंगे तो आपको जो है कुरान की जो है वो वीडियोस आ रही होंगी, तिलावत की वीडियोस आ रही होंगी। और रात को हम अक्सर ड्रामे देखते हैं, तो रात को जो है आप देखेंगे तो ड्रामे आना शुरू हो जाते हैं हमारे सामने। रात को कुरान नहीं आता। इसी तरह अगर आपको कोई ड्रामे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ ड्रामे ही देखते हैं, तो फिर आपके सामने ड्रामाज की वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। आप करंट अफेयर के प्रोग्राम्स देखते हैं सिर्फ, तो आपके सामने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप स्पोर्ट्स कोई देखते हैं बहुत शौक से, तो आपके सामने उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। आप कौन सी वीडियोस हैं जो आप आखिर तक देखते हैं, उससे आपकी प्रेफरेंसेस का पता लगता है, आपकी चॉइसेस का पता लगता है। और आपके सामने उसी तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान सबसे पहला तो ये था कि इंसान इको चैम्बर का शिकार हो जाता है। आपको एक ही तरह का पर्सपेक्टिव आपके सामने आ रहा होता है हमेशा। तो आप किसी और पर्सपेक्टिव का आपको पता ही नहीं होता, और आप उसी एक ही पर्सपेक्टिव के मामले में रिजिड हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बन जाते हैं। हकीकत वही लगती है जो हमारे सामने आती है। ये एल्गोरिथम्स जो है और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट। अच्छा, अब आप इसमें अगर
मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी मच अवेयर कि कोई आपको डिक्टेट ना करे। तो उसमें आपका रोल प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे ना, कि ये चीज मजा दे रही है तो आप बस इसलिए वो देखने बैठ गए, आप उसकी इम्प्लीकेशंस को इग्नोर कर देंगे, तो उससे फिर और प्रॉब्लम्स बहुत तरह के होते हैं। मसलन आप सोशल कंपैरिजंस का भी शिकार हो जाते हैं। आपके रोल मॉडल्स जो हैं वो आपके सामने आपको कंस्ट्रक्ट करके पेश किए जाते हैं, अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पे डेवलप होती। अभी आप देखें इको चैम्बर की बहुत क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दूं, दुनिया के अंदर बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। ट्रम्प की मिसाल देख लें, ये हमारे यहाँ पास नेबर में है। ये मोदी की मिसाल देख लें, पाकिस्तान में भी एक मिसाल मौजूद है, चले मैं उसका नाम नहीं लेता, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो, और कोई बात आप उसको उनके सामने फैक्ट्स भी ला के रख दें, फैक्ट्स भी उनके लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं, असर ही नहीं करते। यूं लगता है जैसे सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यारजून। तो वजह क्या होती है कि वो जो एल्गोरिथम्स जो होते हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, आप चूंकि प्रोएक्टिव नहीं होते, आपके सामने जब एक इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको कहीं क्रॉस वैलिडेशन की तरफ जाते ही नहीं, उसके क्रॉस चेक करते ही नहीं। एक खबर आई अभी, जैसे आजकल हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर जो है वो अनरेस्ट है, तो तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं दोनों साइड से प्रोपेगेंडा के लिए। तो आप एक वीडियो देखते हैं और आप उसके ऊपर जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर लें जरा, थोड़ी सी उसके ऊपर तहकीक कर लें, तो आपके सामने दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है आ जाए। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, आपके सामने सच नहीं आएगा। एक ही किस्म के एल्गोरिथम्स के जो है वो आपको वीडियोस दिखा दिखा के आपको, आपका एक जहन बना दिया जाता है, और आप वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। जो सिर्फ ड्रामे देखता है, और ख़ास किस्म के ड्रामे देखता है, आप देखेंगे उसकी जिंदगी के जो सारे जो उसकी जो क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव जो है वो सारा ड्रामों के गीत घूम रहा होता है। खामद ने कुछ कह दिया तो हाँ फलां ड्रामे में भी तो उसने यही कहा था, अच्छा इसका मतलब है ये ऐसा बंदा है। इमरान खान की सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और किसी की नहीं देख रहे, तो बस फिर इमरान खान ही हीरो लगेगा। नवाज शरीफ की सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और किसी की नहीं देख रहे, तो फिर इमरान नवाज शरीफ आपको हीरो लगेगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास जब आ रही हो तो उसको प्रोएक्टिवली चेक करें जरूर, और अल्टरनेट वो क्या कहते हैं कि जो अपोजिट कैंप्स से जाके, अपोजिट सोर्सेज से, मसलन अगर आपके सामने कोई पीटीआई का कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई इमरान खान के बारे में या किसी और के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कोई खबर दे रहा है, तो आप जाएं जाकर नून लीग के सोर्स से या पीपल्स पार्टी के सोर्स से या कुछ इंडिपेंडेंट दूसरे सहाफियों के सोर्स से जाके क्रॉस चेक करें कि क्या खबर ऐसी है भी सही कि नहीं है। अगर आपने फर्ज कर लें इमरान रियाज खान को सुना आपने उसकी खबर, उसके बाद आप क्रॉस वैलिडेट करने के लिए चले गए साबिर शाकिर के पास, आपने उसका व्लॉग सुन लिया, उसके बाद आपने कहा मैं जो है इसको क्रॉस वैलिडेट मोहित पीरजादा से करता हूँ, मोहित पीरजादा का सुनिए, वो तो तीनों एक ही पर्सपेक्टिव वाले, एक ही लाइन के बंदे हैं, तो ये क्रॉस वैलिडेशन कहाँ से हुई। और अगर आप नून लीग के सब जो है वो आप इंक्लिनेशन रखते हैं, और अगर आपको किसी नून लीग के किसी सहाफी ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, कोई आपके सामने वीडियो आई और आपने उसके बाद उस किसी और उनके सोशल मीडिया के जो है वो इन्फ्लुएंसर की सुन ली, तो आपने क्रॉस वैलिडेट कहाँ से किया खबर को। तो इतनी सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें पता हो कि
वैलिड इंफॉर्मेशन क्या है। खबर में से खबर निकालने का आर्ट होना चाहिए। अगर ये आर्ट आपके पास नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि फिर आप इको चैम्बर का शिकार हो जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी जो शनाख्त है वो बदल जाएगी। आप थे कुछ और, आप कुछ और बन गए। आप पटवारी बन गए, आप यूथिया बन गए, आप जियाले बन गए, और उसमें बड़े नाजा हैं। अल्लाह ने आपको कुछ और बनाया था। आप टिकटॉकर बन गए, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। इसी तरह आपके सामने जो सक्सेसफुल फिगर्स आ रही होती हैं बन के, कामयाब लोग कैसे हैं वो। एक हमारे पास सहाफ़ी हैं मौसूफ जावेद चौधरी साहब। वो कहानी भी बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो हर किसी के बारे में जो है ना खूब मजेदार मजेदार किस्म की कहानियां कंस्ट्रक्ट करके, तो उसके बारे में उसको एक हीरोइक फिगर बना देते हैं। तो आपने अगर उनका व्लॉग सुना और मलिक रियाज से आपने इंस्पिरेशन ले लिया, आपने समझा कामयाब इंसान मलिक रियाज है, बाकी कामयाब इंसान है, या मुकेश अंबानी वाकई बड़ा कामयाब इंसान है, इलॉन मस्क बड़ा ही कामयाब इंसान है, तो आप वैसा बनना शुरू कर देंगे, वैसी कोशिश शुरू कर देंगे। कुरान क्या कह रहा था हमें? वो कह रहा था लक़द कान रसूलुल्लाह फी उस्वतन हसना, तुम्हारे लिए रोल मॉडल तो रसूल की जात है। हमारे लिए रोल मॉडल बन गया एलॉन मस्क, हमारे लिए रोल मॉडल्स बन गए ऐश्वर्या राय। ठीक है, आज के दौर के हीरोइंस कौन है मुझे वो नहीं पता, मैं तो अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम वैसा बनने लगे हैं। तो ये सोशल कंपैरिजंस जो हैं हमारे अंदर डेवलप होते हैं, ये भी इसी यहीं से आते हैं। ये इन हमारे अंदर इंडोक्ट्रिनेट किए जाते हैं। हम अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या उसके पास ब्लेसिंग्स हैं, वाह वाह इसकी क्या जिंदगी है, कितना कामयाब इंसान है, इसके पास कितनी अचीवमेंट्स हैं। तो चूंकि हमारे मेयारात ही बदल दिए गए। अक्सर मैं देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, जब उनके स्टेटसेस देखता हूँ फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो कोटेशंस होंगी, तरह तरह की कोटेशंस होंगी। कभी किसी ने कोटेशन लगाई हुई है, कभी किसी की कोटेशन लगाई हुई है। मैं कभी ये नहीं देखता किसी ने कोई कुरान की आयत लगाई हो, कोई हदीस की लगाता हो। कोई हजारों में कोई एक आधा स्टूडेंट होता होगा जो ये मैं देखता हूँ जिसका कि उसने कुरान की आयत या हदीस कोई लगाई हुई है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन चेंज हो गए। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने वो रोल जो उनको करना चाहिए था वो अदा नहीं किया था, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि उस प्यास में, जाहिर बात है प्यास तो है ना हमारे पास, वो उसकी तशनगी जिस जो पेरेंट्स के जरिए से खत्म होना चाहिए थी वहां से नहीं हुई। अब अपनी प्यास लेकर हम कहीं इधर उधर सोर्सेज के पास जाएंगे ना। सो चूज योर रोल मॉडल्स वाइजली। लिसन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाइजली। क्रिटिकली देखें, बात को क्रिटिकली सुने, इन्फ्लुएंस ब्लाइंडली ना हो किसी की बात से। और ये सबसे बड़ा सोर्स इस आपको जिंदगी में अगर कोई मिल सकता है गाइडेंस का, वो कुरान। आप इसके साथ जुड़े रहे ना, आपको कोई ट्रैक से नहीं उतार सकता। हक और सच का, मुनाफकत और झूठ का जो मेयार कुरान आपके सामने लेकर आता है, वो कितना भी बड़ा मुत्तकी बन के आपके सामने आ जाना, 2 मिनट में पता लग जाता है उसकी हकीकत का। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने पीएचडी करके साइकोलॉजी की जितनी किताबें पढ़ी हैं ना, साइकोलॉजी को वहां से किताबों से नहीं समझा मैंने, जितना मैंने कुरान से समझा है।
मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ही कुरान को पढ़ने के बाद डेवलप हुआ था। और जितना मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, जब कुरान की आयत को पढ़ता हूँ, क्योंकि उसका मुखातिब तो इंसान है। तो जब साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कि यार किस तरह से ये हमें गाइड कर रहा है, और हम उसको जो है वो बस तोते की तरफ पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी रह गई थी, तो आप उसके अगर अपने सोर्स को ढूंढना है ना, तो कुरान में जाएं, उसके साथ जुड़ें, और उन लोगों के साथ जुड़ें जो कुरान से जुड़े हुए हैं। तभी आप जो है वो अपने आइडेंटिटी के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकेंगे। आपकी जो आइडेंटिटी की फॉर्मेशन है या जो शेपिंग है, वो सही कोर्स पर हो सकेगी। अगर आप उनसे ना जुड़े, तो फिर ये सोशल मीडिया जो आजकल का जो है, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी जहां तक जा चुकी है, ये आपको बहा ले जाएगी। आप देखेंगे कि ये भी कहा गया ना, कुरान के अंदर ही है ना, जहां पर कुरान जिक्र किया जाता है, जहां जिस जगह पर, वहां पर शैतान नहीं आता। इसीलिए समझाते हम हमें समझाया जाता है कि अपने घरों में कुरान की तलावत जो है अपना मामूल बनाओ। जिस घर में कुरान की तलावत होती होगी, वहां शैतान नहीं आए। तो ये थी मेरी गुजारिशात जो आज का मौजू था उससे मुतल्लिक।